तो मैंने भी बताया आपको सबसे करीब का स्टार कौन है, सन है, और सब सन के बाद कौन है तो अल्फा सेंचुरी है। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, या आप लोग पढ़िए, खड़ो पढ़िए तो तुम अहमद द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ के बाद पेज नंबर 303 है ना, पढ़िए। The star nearest to the Earth is the Sun itself. The next nearest star is the Alpha Centauri, being at a distance of 4.3 light years from the Earth. This means that we get the light from this star only 4.3 years after it gets emitted from it. In comparison, it takes about 8 minutes only for the light of the sun to reach the Earth. The Sun's distance from the Earth is therefore nearly 8 into 60 into 3 into 10 to the power 8 meter is equal to 1.44 into 10 to the power 11 meter or 14.4 into 10 to the power 7 kilometer. This is 14.4 crore kilometers, and we must remember that there are countless other stars whose light reaches us in much longer time, ranging from thousands of years to even millions and billions of years. आगे पढ़िए। The majority of the stars are compared to the distance of the sun millions of times farther away from us. It is for this reason that our nearest star, the sun, appears like a big spherical ball to us, but the other stars appear like dots or points only. बैठिए। देखिए अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या स्टार के बारे में ही। कल मैं कहा था आपको कोई जो भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है उस लॉन्ग डिस्टेंस को किस चीज में मापते हैं। अभी बोर्ड पे कोई लिखा था इसमें क्या, कौन लिखा था? खड़ो क्यों लिखे थे? क्यों लिखे हो? तुम लिखते हो आराम से हो, शौक से लिखते हो, लेकिन होता खराब ही है। हमको मालूम चल जाएगा, पता हमको है पता नहीं, हमको मालूम चल जाएगा। तुम लोग इतना देखो आसपास हम हल्का लिखते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इतना कंफर्टेबल लिखने में नहीं बनता है बेटा। देखिए सबसे नियरेस्ट का स्टार कौन है, सन। उसके बाद कौन है, अल्फा सेंचुरी। तो अल्फा सेंचुरी जो होता है वो सन के बाद का स्टार है। सन से लाइट पहुंचने में हम लोग तक 8 मिनट लगता है, ठीक है। 8 मिनट का टाइम लगता है सनलाइट को हम तक पहुंचने के लिए। 8 मिनट में सूर्य की रोशनी हम तक पहुंच जाती है। तो अब जब हम टाइम जान रहे हैं, स्पीड लाइट का पढ़े हैं, तो क्या डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। देखो हम जान रहे हैं कि 8 मिनट टाइम इज टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। 8 मिनट का समय लगता है सन से लाइट अर्थ में पहुंचने के लिए। 8 मिनट में सूर्य से रोशनी अर्थ में पहुंच जाती है। हम टाइम जान रहे हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े, स्पीड इनटू टाइम पढ़े है ना। 8 मिनट आपका हो गया टाइम। 8 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे कितना, 8 गुना 60 हो जाएगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने 60 से गुना करते हैं। और स्पीड कितना पड़े लाइट का, 3 into 10⁸ पड़े ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 14 अप्रोक्सीमेटली आएगा 14.4 into 10⁻10 मीटर आएगा। इसी को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 14.4 into 10⁻7 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने 1000 से भागा देंगे। 1000 से भाग देने का मतलब 10⁻3 से भाग देना। 10⁻3 से भाग देंगे तो डिवाइडेड बेस से में ना पावर घटता है, 10 में 3 गया, 7 बच जाएगा। और इसी को सिंपली में याद करने के लिए हम लगभग बोलते हैं 14.4 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.4 करोड़ किलोमीटर वाट में इसको बोलते हैं। इसको पूछेगा आपसे व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, क्या बोलोगे, 14.4 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.4 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है किसका, किससे, सन का है। कहां से, अर्थ। सन की दूरी अर्थ से कितना है, 14.4 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखिए अच्छे से।
उसके बाद कोई पूछे आपसे, तो ये डिस्टेंस मिल गया हम लोग को, टाइम जान रहे इसका आंसर। अब हम लोग के पास कोई पूछे अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी सन से दूर, सन से करीब, दूर है। सन से कितना दूर है? सन से कहा गया इसका डिस्टेंस लगभग 4.3 लाइट ईयर। 4.3 लाइट ईयर का मतलब तो क्या हो गया? का मतलब हुआ 4 साल 3 महीना, 4 महीना, 4 साल 3 नहीं 4 साल। 4.3 का मतलब 4 साल 4 महीना, क्योंकि एक साल को 12 भाग में बांटा गया, तो एक साल को 12 3 भाग में बांटा जाएगा, 4 चलाएगा ना। 4.3 मतलब क्या हो गया? 4.3 लाइट ईयर ना, तो 4.3 वर्ष लग जाता है किसको आने में? अल्फा सेंचुरी से अर्थ पर लाइट आने में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा सेंचुरी की दूरी हम लोग से कितनी है? 4.3 लाइट है। दैट मीन्स कह सकते हैं हम लोग क्या? दैट इज यहां से कह सकते हैं कि 4.3 लाइट ईयर, 4.3 ईयर is taken by light to travel from where to where? To travel from Alpha Centauri to Earth, Alpha Centauri to Earth। Alpha Centauri भी एक स्टार ही है, उससे अर्थ तक लाइट को पहुंचने में 4.3 ईयर का समय लगता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टाइम ये भी है, बहुत कम। 4.3 साल नहीं है, कितना साल बीते तो आज लाइट यहाँ पहुंचेगा। और कई ऐसे स्टार और इससे वो जो दूर है, उससे आने में तो कई वर्ष लग जाते होंगे, मिलियंस ऑफ ईयर, क्या? क्योंकि वो और दूर है। जितना दूरी बढ़ेगा, जैसे हम लोग घर में टॉर्च जलाते तो लाइट पहुंचता नहीं, पहुंचता है, टॉर्च जलाते हैं लाइट तुरंत पहुंच जाता है। सोचो, लाइट इतना फास्ट चलने के बाद भी इतना दिन ले लेता है, किससे? स्टार से। इसका मतलब स्टार से बहुत दूर है, ठीक है, स्टार बहुत दूर, इस कारण से इतना टाइम लग जा रहा है। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा अपने आप में ही है, इतना फास्ट चलने के बाद भी लाइट इतना समय लग रहा है लाइट को पहुंचने के लिए। कहां से? अल्फा सेंचुरी से, ये स्टार है, इसलिए हम लोग कहेंगे स्टार काफी दूर है, इससे भी बहुत दूर स्टार होता है। सन के जस्ट बाद कौन है ये? उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद बहुत सा स्टार है, उससे लाइट में और टाइम लगेगा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लग जाते हैं बहुत सारे स्टार से आने के लिए। चलिए आगे, उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे और बुक दीजिए, पढ़िए आप पढ़ो के, उसके बाद when we look stars on the clear dark night, what we observe are all the stars beautifully bright to their appearance to have same color. The color of stars is determined by surface of temperature. Stars which have lower temperature appear than those with a high temperature appear white, and those with a very high temperature are blue. The size of color of stars changed by brightness and the temperature after the sun is the star Sirius, which वीडियो पॉज कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं आपको एक और बोल रहा हूं कि कुछ डिस्टेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस को मापते हैं किस लाइट ईयर में। लाइट ईयर के अलावा भी एक होता है यूनिट डिस्टेंस को मापने का, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको एयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एयू। चलो पहले लिखो और हम चाय पी लेते हैं, वीडियो पोस्ट कीजिए। चलिए सभी ध्यान दोगे। ये तो मैं बताया आपको कि अलग अलग स्टार की दूरी कितनी है और कितना टाइम लगता है कोई भी स्टार से लाइट अर्थ तक पहुंचने में। उसमें 2 एग्जाम्पल मैं लिया हूं, एक अल्फा सेंचुरी का और एक सन। इसके बाद बहुत कुछ जानना चाहिए, मैं बोलने वाला हूं। कोई स्टार देखते हो बहुत ज्यादा चमकता है, उसके चमकने का ब्राइटनेस का जो डेंसिटी है, ब्राइटनेस का जो अमाउंट है, वो डिपेंड करता है उसके सरफेस टेम्परेचर पर, ठीक है, उसके सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कोई स्टार कितना चमकता है वो डिपेंड किस चीज पे करता है? पहला टेम्परेचर पर और दूसरा डिस्टेंस पर। मींस कोई भी स्टार का जो ब्राइटनेस है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नोट कर लिया, सुनो। कोई भी स्टार का जो ब्राइटनेस है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो एक फैक्टर क्या बोला मैंने आपको? सरफेस टेम्परेचर,
और दूसरा क्या बोला आपको, डिस्टेंस, तो ब्राइटनेस ऑफ एनी स्टार डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, है ना, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है किसी स्टार का ब्राइटनेस। पहला डिपेंडेंस किस पर है, बोलिए, फर्स्ट डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर पर, और सेकंड डिपेंडेंस किस चीज पर है, सेकंड डिपेंडेंस कहोगे सर किस पर है, डिस्टेंस है। इस दो चीज पर डिपेंड करता है ब्राइटनेस कोई भी स्टार का, एक सरफेस टेम्परेचर और दूसरा क्या बोले आपको हम, डिस्टेंस। सरफेस टेम्परेचर को शॉर्ट में समझते क्या, मतलब उस सरफेस का तापमान कैसा है। देखो जो स्टार तीन टाइप का स्टार है। एक स्टार का सरफेस बिल्कुल रेड है, हॉट रेड, बहुत जैसे जब लोहा बहुत ज्यादा गर्म होता है तो लाल हो जाता है। एक स्टार का कलर जो है सरफेस का वो व्हाइट है, और एक स्टार का कलर है ब्लू। ध्यान दोगे, जब आप चूल्हा जलाते हैं, मान लो जला रहे हैं कोयला जला रहे हैं, कोयला जब लाल होता है तब अधिक आग मिलता है उससे, कि ब्लू होता है तो ज्यादा आग मिलता है उससे, सोच के बोलोगे ब्लू में। देखते हो जो सिलेंडर गैस जलाते हैं उसका फ्लेम बिल्कुल ब्लू होता है, सबसे अधिक हीट मिलता है उससे। जब लाल होता है तो आपका फ्यूल समझो बर्बाद जा रहा है। लाल में बर्तन भी अधिक काला होता है, इसका मतलब आपका फ्यूल बर्बाद हो रहा है, वो बेकार जा रहा है, उसमें हीट नहीं उतना है। लाल आग में कोई हीट नहीं होता है। आप कागज जला के लाल निकलता है ना, वो कागज लाल क्यों जला, कोई आपको खास हीट नहीं है। अगर ब्लू जला सब ज्यादा हीट है, इसका मतलब सबसे हॉट कौन होगा, सबसे ज्यादा गर्म ये होगा, मतलब इसको हॉटेस्ट स्टार कहेंगे, सबसे ज्यादा गर्म। और जो स्टार सबसे अधिक गर्म होगा उसका कलर सरफेस क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है, सबसे अधिक ब्राइट ये होगा। और सबसे लो हीट इसमें होगा, तो ये भी हॉट होगा, ये लिस्ट हॉट होगा, ठीक है। जिसका कलर रेड सबसे कम हॉट होगा, जिसका कलर ब्लू कुछ सबसे अधिक हॉट होगा, जिसका कलर व्हाइट वो कलर कम रहेगा, हॉट रहेगा ये भी, मतलब ये बहुत बीच में आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो तीन टाइप के स्टार का हम जिक्र किए हैं, जिसको आपको बारी बारी समझना होगा। उसके बाद सुनोगे, दिखाऊंगा उस समय, दिखाऊंगा नोट पढ़े। देखिए, एक होता है एयू, एयू को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या बोलोगे, मतलब कि हम लोग कोई भी प्लैनेट का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, अर्थ का डिस्टेंस मापना है कहीं से, तो उसके लिए लाइट ईयर के अलावा इसका यूज भी करते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जानते हो कितना किलोमीटर होता है, नोट सब कर लोगे। 1 AU इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर इज द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहोगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज मीन डिस्टेंस, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के मीन डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको 1 AU लिखे हैं। हो गया, वो मिटाए ना।
तो किसी भी स्टार का ब्राइटनेस किस चीज पर डिपेंड करेगा? दो चीज पर, एक उस स्टार का तापमान सरफेस का क्या है उस पर, और दूसरा डिस्टेंस क्या है उस चीज पर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है इसको भी ना, 1 AU क्या होता है, इन सब चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ता हूं, फिर सभी ध्यान दो। अब नेक्स्ट है, फिर इसके बाद कोई आपसे पूछ सकता है कि सबसे नजदीक का स्टार सन है तो सबसे ज्यादा चमकता हुआ है, इसके बाद कौन स्टार चमकता है? तो साइरस, और उसके बाद कौन है? अल्फा सेंचुरी। मतलब सबसे ब्राइटेस्ट कौन है? सन। सन के बाद कौन आया? साइरस। डिस्टेंस में अल्फा है, लेकिन चमकने की बात कर रहे हैं ना सर, उसके बाद अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी उसके बाद है। इसका मतलब यह किस चीज को माप रहा है? ये माप रहा है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस। समझोगे? इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस का मतलब हुआ, ऊपर एरो दिए ना, एरो ऊपर का मतलब क्या? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इंटेंसिटी ब्राइटनेस का बढ़ रहा है। सबसे अधिक इंटेंसिटी ब्राइटनेस का सन का होगा, उससे थोड़ा कम कौन है? साइरस, और सबसे कम किसका है? तीन की बात की है, नोट करो इसको भी। तीसरा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन? अल्फा सेंचुरी है। पहला सन, दूसरा कौन है? साइरस। पहला सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सन है, दूसरा साइरस, और तीसरा अल्फा सेंचुरी। चलिए बात पढ़िए, खड़े क्या आप नहीं बुक लीजिए उससे, पेज नंबर 304 निकालिए। ऑल द स्टार्स से पढ़िएगा, ऑल द स्टार्स। मिला? पढ़िए। All the stars, including the sun, move around some celestial point with a huge speed. However, since the stars are so far away from us, the distance between distance between, not between. The distance between any two stars does not appear to change in spite मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो मुझे आपसे इन स्पाइट मीन्स क्या होता है? के बावजूद, ठीक है? बैठिए। के बावजूद पढ़िए, अरे पढ़ो आगे, बैठने गए। of their greatest speed. It is easier, पढ़ो। It is easy to observe that even though the stars do not appear to move with respect to each other, the sky, there is a shift in their position with Back to earth. respect to Earth. The star-like sun appear to move from east to west. This is due to rotation of the Earth on the axis from west to east. Hence, a star which appear to rise in the east in the evening appear to set in the west in the early morning. देखिए, ये कहना चाह रहा है कि स्टार जो होता है, आपको पढ़ाई निकला, स्टार भी घूमता है, लेकिन फिर भी उस स्टार का पोजीशन हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता घूमता हुआ। क्यों दिखता है कि स्टार यहां से चला के दिखाई पड़ता हुआ? क्यों? बस घूमती है, दिखाई पड़ती है, अभी जहां जितनी नोट में है तो अभी घूम के वहां आ गई, लेकिन फिर भी स्टार भी घूम रहा है, वो भी बहुत फास्ट घूम रहा है, बहुत हाई स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन वो हमें उसका जो पोजीशन है वो चेंज होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? बोलना पड़ेगा उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, उसका पोजीशन दिखाई नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर, तो ये मूव कर रहा है ना, और ये स्टार है, ये स्टार है, डिस्टेंस बहुत दूर है, ये पॉइंट जब दोनों मूव करेगा, दोनों तो साथ साथ चल रहा है ना, मूव कर रहा है, इसके लिए हम डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, हम लोग उसको परख नहीं पाते हैं कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? कोई आपसे पूछा स्टार मूव करता है, फिर भी हमें ऑब्जर्व क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा है और हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एक ही हो गया। पृथ्वी घूमती है कहां से कहां? पृथ्वी के
मोशन का डायरेक्शन कोई बोल सकते हो कहां से कहां है? वेस्ट टू ईस्ट। कहां घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपने एक्सिस के और रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें सन दिखाई पड़ता घूमता हुआ ईस्ट टू वेस्ट। तब तो सुबह में सन यहां होता है, शाम में यहां होता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। इस कारण से पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है तो सुबह में हम लोग इस तरफ आते हैं, शाम में इस तरफ। इसलिए लगता है कि सन इस तरफ सुबह में है और शाम में इस तरफ। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए स्टार मींस सन हमें दिखाई पड़ता है घूमता हुआ कहां से कहां? ईस्ट टू वेस्ट। सुबह में ईस्ट में था, शाम में कहां गया? वेस्ट। नहीं, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है ना, देखते हो कि नहीं? ठीक है, मतलब पृथ्वी के कारण नहीं हुआ, सन के कारण नहीं, पृथ्वी घूमने के कारण दिखाई पड़ा। सिंस आवर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक सब क्वेश्चन लिखोगे यहां पर, वाई सन, क्वेश्चन है वाई सन appears us, why sun appears us to move from, why sun appears us to move from, why sun appear us to move from, देख रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। क्या आवाज कर रहा है? क्वेश्चन एवरीवन, कोई पूछेगा? सन जब उगता है, इसको हम लोग सनराइज करते हैं या सूर्योदय बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, सन अभी वास्तविक में उगता भी नहीं है, हमको वो दिखाई पड़ जाता है। कितना मिनट पहले? 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले वो उगता है और 2 मिनट पहले वो, 2 नहीं 4 मिनट। ठीक है, मतलब कि अभी सन आया भी नहीं ऊपर, फिर भी हमें सन दिखाई ऊपर पड़ता है। देखते हो जब लोग छठ पूजा में नदी में जाते हैं तो सन आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है और तुरंत सब अपना जल ढाना शुरू कर देता है। एक्चुअल में वो सन नहीं है, वो सन है ही नहीं। जो एक्चुअल सन है वो नीचे ही है, वो उसका इमेज आपको दिखाई पड़ा। तो लाइट जो वहां से आ रही है वो मुड़ गई ना, देखो लाइट मान लो अर्थ है, अभी सन नीचे, यहाँ सन है, हम यहाँ पर मान लो है, लाइट यहां से मुड़ गई, वो हमको दिखाई पड़ा, हाँ लगा सन यहाँ पर है, जबकि सन तो अभी डूबा हुआ है। इसलिए 2 मिनट बर्दाश्त कर लिया कीजिए, तब तक सन ऊपर नहीं आए। सहमान क्या बोले हम, सब तुरंत जल देना शुरू करता, वो गलत है। मतलब हमें जानना पड़ेगा एक्चुअल में सनराइज नहीं होता है, सन डूब गया है, 2 मिनट बाद तक आप जल सींच सकते हैं, क्योंकि सन अभी डूबा नहीं है, डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, क्या बोले हम, मतलब कि आप 2 मिनट पहले सन उग जाता है और 2 मिनट लेट तक डूबता है। ठीक है, इसका मतलब 4 मिनट आपका दिन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? 2 मिनट उगने के कारण और 2 मिनट लेट डूबने के कारण दिन 4 मिनट बढ़ गया। दिन 4 मिनट क्यों बढ़ा? इसी कारण से क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। उस घटना को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे पढ़ना आपका 9th 10th में आप लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग का दिन जो है वो 4 मिनट का कुल मिला के बढ़ता है, 2 मिनट उगने के वक्त सन का और 2 मिनट डूबने के वक्त। सन अभी उगा ही नहीं है वास्तविक में, सन अभी कहाँ है? अर्थ के नीचे है ना, उगा भी नहीं, फिर भी इसको हम देख लिए। क्यों? क्योंकि उसका लाइट जो है बेंड क्यों कर गया? क्योंकि एटमॉस्फेयर का मीडियम बार बार चेंज करता है, कहीं हवा गर्म है, कहीं हवा ठंडा है, ठीक है, इसी कारण से।
वही सन डूब गया है, दिखाई नहीं पड़ता है। 2 मिनट लेट तक वो डूबता है और 2 मिनट पहले वो उग जाता है, इसलिए 4 मिनट दिन हम लोग का बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, वाई ईच डे, ईच मीन्स प्रत्येक दिन, वाई ईच डे इंक्रीजेस 4 मिनट, वाई ईच डे इंक्रीजेस 4 मिनट, हर दिन 2 मिनट क्यों बढ़ जाता है? वाई ईच डे इंक्रीजेस 4 मिनट। ठीक है, हो जाएगा यहां तक ना? तो इन सारे चीज को आप ध्यान को अच्छे से, और फिर इसको हम लोग आपसे पूछेंगे भी क्या। कल भी आपका क्लास खुला है, संडे है, बंद नहीं है। कल आप लोग आइए आराम से 5 बजे, ठीक है? दिक्कत बात है क्या? 5 मिनट 6 बजे